Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are taking the second class in the part of speech. Yesterday we talked about what is part of speech, and today we will talk about the different part of speech. Among the different part of speech, the first one is a noun. Which one is the first one? Noun. Part of speech में सबसे पहले noun या ism है. So first of all, we will describe what is a noun. What's the definition of noun? So what's the definition of noun? Noun is the name of person, place. Good. Very good. Noun is the name of a person, place or thing. नाउन या तो एक शख्स की नाम है या एक जगह की नाम है. अ थिंग एक चीज़ का नाम है. आइडिया किसी नज़रिए या खूबी का नाम है. क्वालिटी खूबी का नाम है. और एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. या नाउन की एक दूसरी तारीफ़ ये है कि एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ का नाम होता है, किसी चीज़ का, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी आइडिया का, किसी क्वालिटी का जो नाम होता है वही नाउन कहलाता है. राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पर्सन कह ले तो अली, असद, खालिद, आयशा, सलमा, कलसूम, ऑल दीज आर पर्सन. प्लेस अगर हम कह ले सो पाकिस्तान, इंडिया, रबात, तेमरगरा एट्सेट्रा, दीज आर प्लेसेस. थिंग्स अगर कहें तो टेबल, चेयर, डोर, मोबाइल फ़ोन, डाइस, ऑल दीज थिंग्स आर थिंग. ये तमाम चीज़ें हैं. इसी तरह अगर हम आइडिया के बारे में कहें तो जैसे लव, ब्यूटी, सिमिलरली जाई, दीज आर आइडियाज़. अगर हम क्वालिटी के बारे में कहें तो ऑनेस्टी, जस्टिस, दीज आर डिफरेंट क्वालिटीज़ है, खूबियाँ है. राइट. तो ये तमाम चीज़ें जो नेमिंग वर्ड है वही नाउन कहलाता है. नाउन इज़ एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. और नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. Yeah. Now we will talk about kind of nouns. So there are different kinds of noun, dear viewers and listeners. We will discuss it shortly over here, and then in another place we will discuss it in detail as well. So among the different types or kind of noun, the first one is a proper noun. Proper mean इसमें मारिफा. Proper noun mean इसमें मारिफा जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम होता है. So we have also written the short definition of proper noun or ism marifa. Proper noun is the name of a proper person, place or thing. एक ख़ास जगह, एक ख़ास शख्स या एक ख़ास चीज़ के नाम को proper noun कहा जाता है. जैसे बिलाल, तो बिलाल एक ख़ास शख्स है. अब अगर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर एक ही दो बंदों का नाम बिलाल हो तो वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि उनके तारीख़ पैदाइश मुख्तलिफ है, उनके जाए पैदाइश मुख्तलिफ है, इनके वालिदैन मुख्तलिफ है. तो इसी वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं प्रॉपर दो अशख़ास. इसी तरह प्लेस, ख़ास जगह, जैसे हम कहते हैं रबात, पाकिस्तान, इंडिया, तो ख़ास जगह के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. इसी तरह अगर ख़ास चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ जो ख़ास हो जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आई बॉट दिस मार्कर इन तेमरगरा. सो ये ख़ास मार्कर हो गया है दिस. या अब जब हम कॉमन नाउन से दी पहले लगा लेते हैं तो फिर भी वो ख़ास बन जाते हैं. इसी तरह दूसरे किस्म के नाउन है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन इसमी नकेरा, इसमी नकेरा जो आम नाउन होता है. कॉमन नाउन इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस और एवरीथिंग. ये हर शख्स, हर जगह या हर चीज़ के लिए मुश्तरक होते हैं. राइट. जैसे अगर हम कहें मैन, सो हर एक आदमी को मैन कहा जाता है. हर बॉय, हर एक लड़के को हम बॉय कहते हैं. राइट. इसी कहते एवरी प्लेस, द नेम ऑफ अ कॉमन प्लेस. जैसे हम सिटी कहे, शहर, तो हर एक शहर को हम शहर कहते हैं.
तो और इसी तरह कॉमन चीज़ है, जैसे हम टेबल कहें तो हर एक टेबल टेबल होता है, हर एक चेयर चेयर होता है। तो जो कॉमन हो, जो सब के लिए आम हो, जैसे डॉग कुत्ता, तो हर एक कुत्ते के लिए हम वही डॉग नाम इस्तेमाल करते हैं। जो जितने भी जानवर है सब के नाम एक है। या तमाम इंसानों के लिए इंसान नाम इस्तेमाल होता है, तमाम मर्दों के लिए आदमी या लड़के का नाम इस्तेमाल होते हैं। तो ये कॉमन नाउन है जो कॉमन होते हैं। तीसरी किस्म की नाउन मटीरियल और कंक्रीट नाउन होता है। इसमें जिन्स भी इसे कहते हैं। मटीरियल जो ठोस नाउन होते हैं। मटीरियल और कंक्रीट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल। किसी सब्सटेंस या किसी मटीरियल किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे एंट, लोहा, आयरन, right, these are material noun. Material noun is also a kind of common noun का भी एक किस्म होता है, क्योंकि ऐसा नाउन जो हम हवासी खमसा से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, तो यही मटीरियल नाउन होता है जो ठोस और कंक्रीट शक्ल में किसी जिन्स की सूरत में मौजूद होते हैं। सच नाउन इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। और इसके फिर जो ज़िद है वो हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें जामिद भी से कहते हैं, या ऐसा नाउन जो हमें नज़र नहीं आता है। इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी क्वालिटी, किसी एक्शन या किसी स्टेट का नाम होता है। जैसे ऑनेस्टी, दयानतदारी, लव, मोहब्बत, हेट, नफ़रत। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो हम हवासी खमसा से टच, देख या सुन नहीं सकते हैं। हवासी खमसा के ज़रिए से हम इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक क्वालिटी, एक खूबी होता है जो हम महसूस करते हैं। यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और इसके बाद एक और टाइप जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इस्मुल जमा, जो असल में एक इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल एक मजमूए के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी तारीफ भी हमने शॉर्ट लिखा है कि कलेक्टिव नाउन स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग। एक ग्रुप ऑफ थिंग मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप होता है। और अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस, बर्ड्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। परिंदों, जानवरों या चीज़ों के जो ग्रुप होते हैं, लेकिन उसके लिए नाम एक ही इस्तेमाल होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, आर्मी तो वैसे एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके अंदर लाखों फौजी फिर शामिल है। इसी तरह टीम, क्लास, टीम और क्लास में एक एक नाम तो एक है, लेकिन इसके अंदर मेंबर्स ज़्यादा है। हर्ड, रेवड़, जो जानवरों का रेवड़ होता है। फ्लाक, जो परिंदों का फ्लाक होते हैं। तो ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अ बंच ऑफ कीज, बंच चाबियों का गुच्छा। अ बकी, अ फ्लावर, बकी मीन गुलदस्ता, फूलों का एक गुलदस्ता। सो ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ नाउन कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नेम से जाहिर है कि ये मुरक्कब नाउन है। इसमें मुरक्कब, कंपाउंड नाउन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू नाउन। जब दो नाउन आपस में मिलकर एक नाउन बना ले तो इसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जैसे बस ड्राइवर, बस का ड्राइवर, सो बस भी एक नाउन है, ड्राइवर भी एक नाउन है। साइंस टीचर, सो टीचर और साइंस टीचर। तो इसी किस्म के नाउन को फिर हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, जो दो नाउन का मजमुआ होते हैं। इसके अलावा हम जेरेंड को भी बतौर नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्फिनिटिव को भी बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं। जेरेंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वर्ब पास्ट फॉर्म प्लस ing जो होता है। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। सो यहाँ स्मोकिंग बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। और इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। जैसे टू एयर इज़ ह्यूमन,
To play cricket is good for health. So 2 plus verb past form, that is called infinitive. Inshallah we will discuss these two in its own place and detail. What is gerund, what is infinitive. लेकिन यहाँ हमें ये देखनी चाहिए कि ये भी बतौर नाउन या बतौर इसम इस्तेमाल होते हैं. I hope, dear viewers, you will have learned the definition of noun as well as the kind of noun along with the example. Try to watch the video so many times and try to listen all the 7 or 8, 9 types of noun. We talked about the 9 types of noun along with gerund and infinitive, and 7s are these. So try to learn them well. Thank you so much for watching the video.